हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाइट चार्ट फॉर 6 to 8 मंथ ओल्ड बेबी। मैं आपको वो बताऊँगी जो मैंने मेरी बेबी को दिया था। अपने एक्सपीरियंस को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर्स करके बताना थोड़ा सा ईजी रहेगा। सबसे पहली चीज़ है कि बेबी को सॉलिड कब स्टार्ट करें। आइडियल एज बेबी को सॉलिड स्टार्ट करने की होती है 6 मंथ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए, आपका बेबी आपको लग रहा है कि भूखा रह रहा है, तो आप 5.5 मंथ में या ऐसे भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें स्टार्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि बेबी को अगर खाना देना शुरू कर रहे हैं तो कितनी बार उसको हमें खाना देना है। तो 6 मंथ में जब आप बेबी को स्टार्ट करते हैं खाना देना, तो आप सिर्फ उसे 1 मील दीजिएगा। और अगर आप 7 मंथ में लग रहा है आपको कि बेबी ने अब अच्छे से सब अडॉप्ट कर लिया है, उसका एपेटाइट भी बढ़ रहा है, तो आप उसको 1 मील और एक स्नैक भी दे सकते हैं। तो दिन में 2 टाइम हम उसको खिलाएंगे 7 मंथ में, और 6 मंथ में हम उसको सिर्फ आप 1 ही मील देंगे। और 8 मंथ में अगर आपको लगता है कि अब आपको मील बढ़ाना चाहिए बेबी के लिए, तो आप उसको 2 बार मील दे सकते हैं या फिर 1 मील दे सकते हैं और 2 बार स्नैक दे सकते हैं। अब अगली चीज़ है कि हमें किस टाइम पे बेबी को खाना देना चाहिए। तो बेस्ट टाइम है कि हम मॉर्निंग में दें, क्योंकि आपने अभी अभी बच्चे को खाना एकदम नया नया देना स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर बेबी को कोई रिएक्शन हो गया, या उसे गैस हो जाती है, या उसके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, या उसको कोई भी एलर्जी हो जाती है, तो हो सकता है या उसको कोई डिस्कम्फर्ट होता हो, तो पूरा दिन अगर आपके सामने वो रहेगा तो कम से कम आपको ये पता पड़ जाएगा कि उसको कुछ हो रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली एक्शन ले पाएंगे। अगर आप यही शाम को करेंगे और उसके बाद बेबी सो गया, तो जो भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हो सकता है कि आपको भी पता ही ना चले और वो प्रॉब्लम सुबह तक बढ़ जाए। इसलिए रिकमेंडेड यही है कि जब भी आप फर्स्ट मील स्टार्ट करें बच्चों को, तो ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करें। अगली चीज़ है कि खाने का टेक्सचर क्या होना चाहिए। अभी उसको दूध पीने की आदत रही है, इतने टाइम से वो दूध ही पी रहा है, तो हम जानते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो कितना पतला होता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो आप उसे खाना दे रहे हैं उसका जो टेक्सचर है वो उतना ही पतला होना चाहिए, यानी बिल्कुल पतली प्यूरी की फॉर्म में आपको उसको खाना देना है। मतलब जब आप उसे बनाएंगे, जो भी आप दे रहे हैं उसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लें। उसके बाद आप उसे छलनी में डाल के देख लीजिए कि छलनी में डालने से जितना पानी जो नीचे निकल जाता है, उस मतलब कहने का मतलब है कि उतना पतला होना चाहिए, ताकि बेबी को कोई भी डिफरेंस नहीं पता चले। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने दिन तक हमें बेबी को सेम खाना देना चाहिए। अगर आप बेबी को नया खाना देते हो तो 3 दिन तक हमें वही सेम खाना उसको देना चाहिए, ताकि बॉडी में कोई भी रिएक्शन या एलर्जी होने में उतना ही टाइम लग जाता है। कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ को एलर्जी हो जाती है, या कुछ को फीवर हो जाता है, तो कुछ को पच ही नहीं पाता है। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि 3 दिन तक हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद आता है कि बेबी को कितना खाना देना है। तो दोस्तों, जब आप शुरू करते हो, तो जब आप पहला मुंह में उसके खाना डालेंगे, तो हो सकता है कि वो खाना बाहर निकाल दे, या ये बहुत नॉर्मल है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरी मेहनत ख़राब हो गई या आप एक अच्छे कुक नहीं हैं। ये सब बच्चे नेचुरली करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद बच्चों को ये सब अच्छा लगने लग जाता है। आप उसका थोड़ा थोड़ा गैप करके और फिर बार बार वापस उसको ट्राई करिएगा। बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है कि ये पसंद नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि इन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है। जो आप खिलाओगे वही उसके लिए टेस्ट है। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 6 से 8 मंथ के बच्चों में नॉर्मली हमको 1 से 2 टेबल स्पून तक ही उसको खाना देना है, बट ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका बेबी 1 टीस्पून या 2 टीस्पून ही खाए शुरुआत में,
जो जितना मतलब हो सकता है कि 1 खाए, 2 खाए या आधा चम्मच भी खाए, इससे मतलब हो सकता है उड़ा भी दे। तो जितना भी अच्छा है आपके लिए, बच्चा आपका जितना भी खा ले, आपको उसी में आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर लेना है कि चलो आज मेरे बच्चे ने इतना तो खाया। धीरे धीरे करके आप थोड़े थोड़े टाइम को गैप कर करके उसको दीजिए, ताकि उसको थोड़ा सा समझने में, एक बार तो टाइम लगेगा, नया नया बच्चा खाना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपने जैसे 9 बजे दे दिया, उसने नहीं खाया, तो आप 12 बजे फिर से ट्राई करेगा। ऐसे करके थोड़े थोड़े गैप में आप उसको देना स्टार्ट करें। अब आता है कि बेबी को क्या खाना दें। ये सबसे ज़रूरी बात है। आपको शुरुआत ही अच्छे से करनी है। जनरली लोग क्या करते हैं, चावल का पानी और दाल का पानी से उसी से स्टार्ट कर देते हैं, पर उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। आप सोच के देखिए, जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क लेता है तो थोड़ा सा कितना स्वीट होता है। तो बच्चे को अगर किसी चीज़ की आदत है और सडनली आप उसको एकदम टेस्टलेस फूड ऑफ़र करेंगे तो वो एकदम से नहीं खाएगा। तो उसका एक ऑप्शन ये है कि आप जो हमारे नेचुरली फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ कीजिए। मैं मेरी बेबी को एप्पल स्टीम करके, उसको मैश करके और फिर उसको छलनी में एक बार छान लेती थी। फिर उसके नीचे जो पानी निकलता था उसको चावल के पानी में या दाल के पानी में मिक्स करके फिर देती थी। उससे क्या होता था, थोड़ी सी उसमें स्वीटनेस भी आ जाती थी, बच्चों को थोड़ा भा भी जाता था। मैंने उसे कभी भी सॉल्ट या शुगर नहीं दिया। मैंने अब एक लिस्ट बनाई है कैटेगरी वाइज। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे और बच्चों को क्या देना है। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है सीरियल्स की। इसमें आप चावल का, ओट्स का, रागी, बार्ली, इन सब का घर पे बना के सेरेलैक वो बच्चों को दे सकते हैं। और मार्केट में जो नेस्ले का सेरेलैक अवेलेबल होता है वो बच्चों को दे सकते हैं। और वेजिटेबल्स में हम बच्चों को दे सकते हैं गाजर, मटर, आलू, स्वीट पोटैटो आते हैं उनको भी हम दे सकते हैं, और पम्पकिन दे सकते हैं, और लौकी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप स्टीम कर लें और फिर उनको अच्छे से मैश करके और फिर उनका पानी निकाल के अच्छे से छान के फिर उनको दें। अगर 6-7 मंथ का बेबी है तो एकदम पतला दें, और अगर 8 मंथ का बेबी है तो उसको थोड़ा सा प्यूरिड फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स में हम उसको केला दे सकते हैं, एवोकाडो दे सकते हैं, पियर दे सकते हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, पीचेस दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं। और कोकोनट वाटर अगर आपका बेबी 8 मंथ का हो गया है तो ही आप उसे दें। और इन सब देने का तरीका इसका यही रहेगा कि आप इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से स्टीम कर लें और फिर इनको अच्छे से मैश कर लें और फिर बच्चों को दें। और प्रोटीन्स में आती है दाल। तो अभी बेसिक आपसे सबसे फर्स्ट आपको मूंग दाल से ही स्टार्ट करना है। ये बहुत अच्छी रहती है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों के लिए। तो आप इसको मूंग दाल देना स्टार्ट करें। फर्स्ट में आप उसका पानी दे सकते हैं 6 to 7 मंथ में। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, इसके बाद आप उसको थोड़ी सी दाल को मैश करके अच्छे से सॉफ्ट करके और फिर उसको दे सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में अभी हम उसको योगर्ट दे सकते हैं। आप उसको प्लेन दही भी दे सकते हैं। आप ये जैसे मैंने जो ऊपर आपको फ्रूट्स बताए उनमें से आप छोटे छोटे पीसेस करके या उनको स्टीम करके मैश करके और योगर्ट के साथ मिक्स करके और आप उसको दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अभी हमें कुछ नहीं देना, हर्ब्स स्पाइसेस में हमें अभी उसको कुछ नहीं देना है। टेक्सचर एकदम प्यूरिड फॉर्म में ही होना चाहिए। 6 मंथ में इनिशियल लेवल होता है तब एकदम पतला रखें, फिर धीरे धीरे आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और एकदम अच्छी प्यूरिड फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए। मैंने जो भी आपको अभी तक बताया है ये सब मेरे पर्सनल अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।